कृष्ण में आदि प्रिय शिष्य श्याम बच्चों, हम लोग आज का पहला पाठ जो उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है उसमें हम कायन और आबेल के बारे में देखते हैं। जैसे हम पिछले दिनों में हम लोग कैसे आदम और एवा एक के बाद एक पाप करने पड़े। जैसे हम शुरू में देखे थे, शैतान ने झूठ बोला, फिर आदम एवा ने ईश्वर के आज्ञा को भंग किए और इसीलिए उन लोग लालच होकर जो फल खाने के लिए मना किया कि उसके खाए, उसी के खाने के बाद उसी पाप को स्वीकार करने के बदले उसके छिपाने के बाद उसी गलती को जब ईश्वर उनको खोज के आए और एक दूसरे को हम लोग क्या करने लगे, आरोप लगाने लगे, ब्लेम करने लगे और गलतियों को दूसरे के ऊपर पास करने लगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ना अध्याय 4:3 को पढ़िए, 3 और 4 को पढ़िए। वहीं पर हम लोग कायन और आबेल के बीच में जो होता है उसको हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे। हम पढ़िए। उस समय उपज का कुछ अंश को उन्होंने क्या किया, अर्पित किया, कुछ उसके ध्यान रखिए। और आगे बढ़िए। हाबिल ने अपने सर्वोत्तम भेड़ों को, पहलौठा मेमने को प्रभु को क्या किया, अर्पित किया। यहीं पर गड़बड़ होता है। जब हम ईश्वर के लिए देने के लिए हम कुछ अंश को हम लोग चुनते हैं और देने के लिए प्रयास करते हैं, और जहाँ दूसरा व्यक्ति अपने सर्वोत्तम जो भी अपने फसल का या अपने काम का, अपने गाय बैलों का सर्वोत्तम भेड़ों को, पहलौठा को, मेमने को प्रभु को अर्पित किया। और इसी कारणवश से ईश्वर ने क्या किया, किसका भेंट को स्वीकार किया, आबेल के भेंट को स्वीकार किए, परंतु कायन का भेंट को क्या नहीं किए, अस्वीकार किए। और इसी कारणवश क्या हो गया, बहुत यहाँ पर हम देखते हैं कायन क्या हुआ, बहुत क्रोध हुआ और उसका चेहरा उतर गया। क्रोध हुआ और इसीलिए उनके मन में जलन पैदा हो गया। अभी हम पर देखते हैं मानव किस प्रकार, क्यों ईश्वर मानव को स्वतंत्र इच्छा, सोचने की फ्री विल, मतलब अपने इच्छा के अनुसार चलने का स्वतंत्रता क्यों दिया? क्योंकि ईश्वर ये नहीं चाहा मानव को एक टेप रिकॉर्डर के रूप में और एक मशीन के तरफ काम करे। जब हम जैसे ये बल्ब हम नहीं चाहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑफ करके हम चले जा सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल है। ईश्वर हमको टेक्निकल के रूप में नहीं बनाया। जब जरूरत है तो बटन दबाओ और जब जरूरत नहीं तो बटन को ऑफ करके चले जाना। ईश्वर ने स्वतंत्रता दिया कि मानव स्वयं अपने जीवन को निर्णय करे और ईश्वर को खोजे और अच्छे कार्य करके ईश्वर के पास पहुँचे। इसीलिए आबेल को भी, कायन को भी अवसर मिला था, लेकिन अवसर को क्या लाभ नहीं उठा पाए। वहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ने कायन से कहा, तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा उत्तर हुआ क्यों है? जब तुम भला करेंगे तो प्रसन्न होंगे, यदि तुम भला नहीं करेंगे तो पाप क्या करेंगे, हिंस्र पशु की तरह तुम पर चपड़ने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। जब हम इसीलिए कभी कभी क्या हो जाते हैं, मानव एक गलती के बाद दूसरे गलती, एक सच्चाई के बचाने के लिए एक झूठ बोलेंगे और वो झूठ क्या होगा, और बढ़ते जाएंगे। और इसीलिए ईश्वर उनको समझाने के लिए कोशिश किए। उस टाइम पर उसका क्या निर्णय लेना था, हाँ प्रभु, मैं भी आबेल के तरफ आज के बाद मेरा खेती का अच्छे फसल को मैं आपके लिए चढ़ाऊंगा, क्योंकि जो भी मेरे को मिला है वो किसके कृपा से मिला है, हाँ, ईश्वर की, आपकी कृपा से मिला है। मैं भी आबेल के समान आज के बाद
मैं क्या करूँगा, आपका भेंट चढ़ाऊँगा बोल के उसको क्या करना था, वहीं पर अपना मन परिवर्तन करना था, अपना रास्ता बदलने के लिए वो क्या करना था, कदम उठाना था। उसके बदले उन्होंने क्या किया, अपने भाई से कहा चलो टहलने चले, है ना, आरे का पाप, वो इस उसका कहेंगे चीटिंग या आरे क्या करेंगे, चतुराई से, है ना, टहलने के लिए। वो छोटा भाई क्या करेगा, बड़ा भाई बुला रहा है, चलो गुलेल लेके और कुछ पक्षियों को मारने के लिए बुला रहा है, सोचकर वो क्या सोचा होगा, वहाँ गया होगा अपने भाई पर विश्वास करके। और लेकिन उसके भाई ने क्या किया, विश्वासघात करके उसने उसके ऊपर वार करके उसके क्या कर दिया, मार डाला। यहीं पर हम देखते हैं क्रोध होना, है ना, जलन होना, और जलन के वो होने के कारण क्या उसको चतुराई से अपने भाई के लेके किया और उसको अभी मार डाला। इसी प्रकार यहाँ लेखक क्या करता है, बाइबल का ये पहला अध्याय का लेखक ईश्वर से मानव कैसे दूर गया या ईश्वर से मानव कैसे जुड़े रहा, उसी चीज को पैरेलल मतलब एक तरफ अच्छे मानव के जीवन चरित्र को इतिहास को बताते जाता है, एक तरफ मानव कैसे गलती किया, ईश्वर से दूर हुआ, उसके एक साथ बताते जाता है, ताकि इसे पढ़ने से मतलब सृष्टि का इतिहास पढ़ने से हमें कौन सा रास्ता अपनाना है, हमें कौन सा रास्ता अपनाना है बच्चे, किसके रास्ता अपनाना है, कायन का रास्ता या आबेल का रास्ता? हाँ, आबेल का रास्ता अपनाना है। भले कुछ भी हो जाए, आबेल के साथ कैसे हुआ ऐसे भी हमारा जीवन में हो सकता है, लेकिन हम हमेशा ईश्वर के प्रिय बनना है तो हम आबेल के समान, आबेल ने कैसे उन्होंने हम सर्वोत्तम भेंटों को ईश्वर के लिए भेंट किया, इसलिए हम भी अपने जीवन में सर्वोत्तम चीज को भेंट करने के लिए प्रयास करना है। और देखिए ईश्वर ने भी संसार को इतना प्यार किया, इसलिए उन्होंने अपने सर्वोत्तम और एकमात्र अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया। तो ईश्वर ने हमको प्यार किया और प्यार करके दिखाया कि किसी रास्ते पर हमको चलना है। इसलिए आइए हम हमेशा जब भी हमको मौका मिलता है ईश्वर के लिए कुछ चढ़ाना है और कुछ भेंट करना है, और हम सर्वोत्तम हो सकता है, सर्वोत्तम हम अपने आप को हम पूर्ण रूप से ईश्वर के कार्य में हम लोग क्या करें, अर्पित करें, ताकि ईश्वर हमारे भेंट को जिस प्रकार एबेल के भेंट को स्वीकार किया उसी प्रकार हमारे भेंट को भी स्वीकार करे, और जिस प्रकार कायन के भेंट को अस्वीकार किया उसी प्रकार करने के लिए हम कभी मौका ना दे। आमीन।